दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोको पायलट अरविंद में। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ALP CBT 1 एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करेंगे, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, ये पूरी जानकारी। तो मैं हूँ लोको पायलट अरविंद। इस बार ही मेरा सिलेक्शन हुआ है और फाइनली सिलेक्टेड हूँ एज अ ALP। ये मेरा चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं भी ALP CBT 1 में वही गलतियां कर रहा था जो 90% एस्पिरेंट करते हैं, पर उन्हें सुधार कर आज फाइनली सिलेक्टेड एज ALP हूँ। ठीक है, तो कुछ गलतियां हैं और कुछ सीख हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सेक्शन 1 कि एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए। एग्जाम से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो एग्जाम से पहले सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है। हम लोग को कोई भी सिलेबस है तो इसको इग्नोर, जो भी सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, जो भी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में मैं मानता हूं कि बहुत कम ही समय देना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आजकल रेलवे में ऐसा पूछ रहा है कि जो कि बहुत कम ही स्टूडेंट बना पा रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आप कम भी टाइम दे दीजिएगा तो चल सकता है। आप लोग को मैथ ठीक करना है, मैथ रीजनिंग होना चाहिए। अगर आप रेलवे का स्टूडेंट हैं तो मैथ रीजनिंग आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और साइंस आपका तो अच्छा होना ही चाहिए। तो आप लोग मैथ, रीजनिंग और साइंस जो भी है इसका सिलेबस है उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और मॉक टेस्ट बिना एनालिसिस के मत दीजिएगा। मॉक टेस्ट जो है, कोई भी मॉक टेस्ट अगर हम मानते हैं कि 40% अगर मॉक टेस्ट देना जरूरी है तो 60% मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना जरूरी होता है। हम भी खुद मॉक टेस्ट देते थे, तो जितना अगर हम मॉक टेस्ट देने में टाइम अगर बिताते थे तो उससे ज़्यादा हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते थे। ठीक है, तो और जो भी वीक सब्जेक्ट अगर आपका हो तो इसको अवॉइड नहीं करना है। वीक सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करना है। ये सबसे बड़ा हम लोग का मिस्टेक होता है कि जो हम लोग को सब्जेक्ट जो कमज़ोर होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं तैयारी करते हैं उसका। और जैसे कि मेरा CI अगर कमज़ोर था तो उसको हम हमेशा कभी उसका मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, लेकिन एग्जाम में छोटा छोटा पूछा था CI का क्वेश्चन तो मेरे से हो गया था। वही मेरे से गलती हुआ था, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग से ये मिस्टेक नहीं हो। इसलिए आप लोग को जो सब्जेक्ट अवॉइड नहीं करना है, यानी कि जो सब्जेक्ट वीक है उसको अवॉइड नहीं कीजिएगा। एग्जाम से पहले क्या करना है आप लोग को ये देख लिए। सबसे बड़ी बात कि एग्जाम हॉल में कौन कौन से मिस्टेक हो जाते हैं और किन से हम लोग को बचना चाहिए और क्या करना चाहिए वहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो हम लोग को ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। ओवर अटेम्प्ट करने से, जैसे कि अगर हम लोग का 75 क्वेश्चन है, हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं 72, 73 हम लोग को अटेम्प्ट करना है जिससे कि मेरा रिजल्ट बनेगा, तो उसमें ज़्यादा हड़बड़ी करने में हम लोग का बहुत सारा गलत हो जाता है। गलत से कट कुट करके, यानी 13, 14, 15, 20 तक गलत हो जाता है कभी कभी, तो उससे बहुत नंबर कम हो जाता है। तो वो हम लोग को गलतियां नहीं करना है, ओवर अटेम्प्ट हम लोग को नहीं लेना है। टाइम मैनेजमेंट पे सबसे बड़ा ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट पे, टाइम मैनेजमेंट जो होता है, हम टेस्ट अगर मारते थे 75 क्वेश्चन का 60 मिनट वाला, तो 60 मिनट को हम 50 मिनट करके हम लोग, जितना भी यहाँ पे बैच में हम लोग स्टूडेंट पढ़ते थे, 50 मिनट में मारते थे। क्योंकि आप लोग जब एग्जाम दीजिएगा, बीच में आएगा थंब लेने के लिए, थंब हो जाएगा, आपका इमेज लेगा, आपका थंब एक्सप्रेशन तो होगा ही, आपका फोटो लेगा, तो ये सब में मतलब कि मान लीजिए 5 मिनट आपका नुकसान होता है। तो ये सब को मैनेज करके चलिएगा पहले से। आप लोग को टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद कोई भी अगर हम लोग क्वेश्चन मार रहे हैं, अगर किसी चीज़ का आंसर दे रहे हैं, हम लोग को नहीं आ रहा है, गैस करके अगर क्वेश्चन कोई ऑप्शन से हम लोग आंसर मार रहे हैं, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, पहले लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में हम लोग 2 ऑप्शन का बारे में उससे रिलेटेड हम लोग पढ़े हैं और 2 के बारे में हम लोग को नहीं आ रहा है, तो वो दोनों में 50-50% का चांस बन रहा है, तो हम लोग को मार देना चाहिए। 50-50 जहाँ पे बने वहाँ पे मार दीजिए। सही हो सकता है, चांस रहता है 50-50% कि आपका सही हो सकता है। तो लॉजिक भी आप लोग को उससे रिलेटेड टॉपिक को लेकर के लगाना है। ऐसे ही कोई आंख मूंद करके बिना जाने किसी ऑप्शन को नहीं मार देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पहले स्ट्रॉन्ग सेक्शन को हम लोग बनाएंगे। जैसे आप लोग का अगर मान लीजिए साइंस ठीक है, तो एग्जाम में सबसे पहले आप लोग साइंस बनाइए।
ठीक है। अगर मान लीजिए मैथ आपका ठीक है, मैथ बना लीजिए, रीजनिंग ठीक है तो पहले रीजनिंग बनाइए। इससे क्या होता है कि हम लोग को जो सब्जेक्ट मतलब कि 75 क्वेश्चन रहता है, 75 में अगर हम लोग को 20 अगर साइंस आ रहा है तो इसमें से 20 कम हो गया तो कितना बचा, 55 बचा। तो हम लोग को लगता है क्या, शुरू में हम लोग 20 बना लेते हैं तो लगता है कि हम लोग का मतलब कि बहुत ही अच्छा एग्जाम जा रहा है और अंदर से मोटिवेशन आता है और हम लोग अच्छा करते जाते हैं आगे में। कुछ अगर मिस्टेक भी होने रहता है तो हम लोग को कॉन्फिडेंस में वो सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा कि हम लोग को पहले स्ट्रॉन्ग सेक्शन को बनाना है। सबसे पहले अगर आप लोग को साइंस है तो साइंस बना लीजिए। मेरा तो साइंस रहता था तो साइंस बना लेते थे, उसके बाद जाकर के मैथ बना लेते थे और रीजनिंग बना लेते थे, और सबसे लास्ट में हम जीके करंट अफेयर्स को हम देखते थे। वैसे करंट अफेयर्स हम उतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि रेलवे में अब ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही पूछता है, तो उस पर हम उतना फोकस नहीं किए कभी भी। तो आप लोग भी मतलब अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या करना है। और लास्ट के 5 मिनट उससे पहले हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी और अटेम्प्ट, आप लोग को अटेम्प्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी अगर सही रहेगा तो आप लोग का रिजल्ट 100% बनेगा, 100% रिजल्ट बनेगा अगर एक्यूरेसी सही रहता है तो। कुछ लोग क्या करते हैं, अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा ले लेंगे और एक्यूरेसी है ही नहीं। एक्यूरेसी नहीं रहने के बाद आपका रिजल्ट नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक्यूरेसी सही करते हैं तो हम लोग का 100% जो है रिजल्ट बन जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक्यूरेसी मेंटेन करना है। और लास्ट 5 मिनट का रिव्यू में क्या करना है आप लोग को, लास्ट 5 मिनट में आप लोग को जो भी क्वेश्चन आप लोग मार्क फॉर रिव्यू लगा करके रखे होंगे, मार्क फॉर रिव्यू, उसको आकर के आप लोग को जल्दी जल्दी करके बनाना है। जल्दी जल्दी करके बना लीजिएगा जो भी छूटा होगा, और उसके बाद एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में आपका लास्ट में अगर डाउट होगा तो उसको एक बार देख लीजिएगा। लास्ट 5 मिनट में आप लोग वही कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेक्शन 3 अगर देखते हैं तो मेरा इसमें स्ट्रेटजी क्या था, मैंने वही बात लिखा है इसमें कि अगर मैं एलपी हूँ, सक्सेस हो गया हूँ, तो मेरा क्या स्ट्रेटजी था ये आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हम क्या करते थे, डेली 2 मॉक टेस्ट हम टेक्स्ट बुक पे लगाते थे। टेक्स्ट बुक पे 2 मॉक टेस्ट हम लोग लगाते थे, और एसके झा के बिग बूस्टर ऐप पे भी आप लोग लगा सकते हैं, वहाँ से भी हम लगाते थे। तो डेली 2 मॉक टेस्ट लगाते थे और हर एक मॉक का एनालिसिस करते थे। जैसा कि अभी हमने बताया था कि मेरा 40% अगर हम मॉक टेस्ट लगाते थे तो 60% हम उसका क्या करते थे, तो एनालिसिस करते थे। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। और मैं क्या करता था कि शॉर्ट नोट्स बना के रखा था, तो एग्ज़ाम से पहले मैं शॉर्ट नोट्स देख लेता था, या कभी टेस्ट मारना रहता था उससे एक दिन पहले मैं सारा एक बार शॉर्ट नोट्स देख लेता था। उससे क्या होता था, समय कम में आप लोग का जल्दी से सारा सिलेबस को देख पाओगे आप, ठीक है। और वीकली फुल सब्जेक्ट टेस्ट देता था। आप लोग तो अब एग्जाम नज़दीक आ गया है तो एक दिन में 2 फुल टेस्ट लगा सकते हो, एक सुबह में एक शाम में 2 फुल टेस्ट लगा लो और उसका फुल एनालिसिस करो। फुल एनालिसिस से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसा कि अब बार बार हम बता रहे हैं, 60% आपका ज़्यादा ज़रूरी है एनालिसिस करना। कोई भी टेस्ट मारने से नहीं होता है। टेस्ट में हम लोग क्या गलतियाँ किए हैं, कौन सा क्वेश्चन हम लोग से छूट गया है, या फिर कोई क्वेश्चन हम लोग कन्फ्यूजन में मारे होंगे, ये लग रहा है कि ये आंसर होगा और हम लोग मार दिए और वही सही हो गया, उसका अगर एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को 100% पता चल जाएगा कि ये सही था। तो नेक्स्ट हम लोग 4th सेक्शन में देखते हैं कि आप लोग के लिए ये हम वीडियो एक छोटा सा सेक्शन बनाए हैं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। जरूर आप भी कर सकते हो, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। बस रुकना नहीं है, आप लोग को रुकना नहीं है। आज एएलपी हूं, ठीक है, आज मैं एएलपी हूं, कल आप भी बनिएगा, कल आप भी बन जाइएगा। बस गलतियां से सीखना बंद नहीं करना है। जहाँ पे गलतियां हो रहा है हम लोग का, वहाँ पे गलतियों से हम लोग को सीखना है, ठीक है। कभी भी गलती बंद नहीं कर देना है। अगर आप सच में एएलपी एस्पिरेंट हैं आप, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे कमेंट रिएक्ट कर दीजिएगा दिल वाला
और कमेंट में लिख दीजिएगा नेक्स्ट ALP। नेक्स्ट ALP आप लोग बनना चाहते हैं ना नेक्स्ट ALP, तो कमेंट में लिख दीजिएगा नेक्स्ट ALP। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो में मैंने ये बताया, उससे पहले भी और सारा बताया हूँ। और भी आप लोग अगर बोलेंगे तो हम नया नया वीडियो लेकर के आ सकते हैं। और ये मैं हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और मेरा बिलासपुर बोर्ड था। बिलासपुर में 3rd पैनल में मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया है। अब मेरा जब भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। इसके लिए आप लोग एक छोटा सा मेरा हेल्प कर दीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा और आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग खुद नेक्स्ट ALP हो और आप लोग फ्यूचर हो। ठीक है, तो छोटा सा हेल्प कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को अवॉइड करना है, ये वीडियो से आप लोग को अगर हेल्प मिला हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा नेक्स्ट ALP। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।